पक्षी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हर समय एक दूसरे की मदद करते और खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक अच्छी परी रहती थी जिसे सब पक्षियों ने मिलकर अपना रहनुमा बनाया हुआ था। एक दिन रानू चिड़िया पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है जहाँ उसे अच्छी परी मिलती है। अच्छा हुआ चिड़िया जो तुम आ गई, मैं काफी समय से यहाँ बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छी परी, आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? चिड़िया, मेरे पास तुम सब पक्षियों का उपाय है। मुझे पता है कि जंगल के सभी पक्षी खुराक न मिलने के कारण बहुत परेशान हैं। अच्छी परी, कह तो आप सही रही हो। जंगल में मौसम की तब्दीली के कारण पेड़ सूख रहे हैं, जिस कारण हम पक्षियों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा। चिड़िया, मुझे सब पता है। मेरे पास तुम पक्षियों के लिए एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? अच्छी परी, आप हमें भी बताएं। यही कि तुम सब पक्षी ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल चले जाओ जहाँ तुम्हें खाने के लिए भोजन वाफिर मकदार में मिल सके। अच्छी परी, आप ही बता दें वो जंगल कौन सा है जहाँ हम सब पक्षियों को खाने के लिए वाफिर मिकदार में भोजन मिल सकता है। हम सब पक्षी वहाँ चले जाएंगे। चिड़िया, वो जंगल बहुत सुंदर और हरा भरा है और उस जंगल में हर किस्म के फल मौजूद हैं जो कि तुम सब पक्षियों के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन चिड़िया, एक समस्या है। अच्छी परी, समस्या? कैसी समस्या, आप बताइए। चिड़िया, यही कि उस जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है। आज तक कोई भी पक्षी उस जंगल में नहीं जा सका। अच्छी परी, आप मुझे उस जंगल का रास्ता बताइए, हम सब पक्षी वहाँ जरूर जाएंगे। फिर अच्छी परी चिड़िया को उस जंगल का रास्ता बता देती है। फिर चिड़िया वो पता लेकर जल्दी से वापस अपने दोस्तों के पास जाती है जो सब परेशान होकर बैठे हुए थे। चिड़िया सीधा अपने दोस्तों के पास जाती है। क्या हुआ, तुम सब लोग इस तरह से उदास क्यों बैठे हुए हो? चिड़िया, अब हम तुम्हें क्या बताएं? हम सब पक्षी पूरे जंगल में घूम आए हैं, लेकिन खाने के लिए आज फिर हमें भोजन नहीं मिला। लेकिन चिड़िया, तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। लगता है तुम्हारे भोजन का बंदोबस्त हो गया है। हाँ मिट्टू, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज के बाद हम सब पक्षी भूखे नहीं रहेंगे। चिड़िया, हम तुम्हारी बात नहीं समझे, तुम कहना क्या चाह रही हो? फिर चिड़िया सब पक्षियों को अच्छी परी की सारी बातें बता देती है। चिड़िया, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, हम सब पक्षी वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, अगर तुम सब पक्षियों को वहाँ नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगी। वहाँ बहुत स्वादिष्ट बेरियां मिलती हैं, मैं तो जी भर कर खाऊंगी। चिड़िया, हम सब पक्षी तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तुम बेरियों के लालच में हम सब पक्षियों को मरवा दोगी। मिठू, मरने वाले तो हम वैसे भी हैं। वैसे भी इस जंगल में खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा। जब भोजन नहीं मिलेगा पक्षी मर ही इस तरह लड़ने का कोई फायदा नहीं है। चिड़िया की बात सही है, अगर हम सब पक्षी मिलकर एक साथ जाएंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। कालू कौवे, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। हम समस्या से भाग नहीं सकते। ठीक है, अगर सबने ये सोच लिया है कि हम जंगल छोड़कर जाएंगे तो सब अपने अपने काम बांट लो ताकि रास्ते में हमें कोई दिक्कत ना हो। फिर सब पक्षी अपने अपने काम बांट लेते हैं। मिट्टू तोता एक पेड़ पर बैठकर रास्ते का नक्शा बनाने लगता है। रानू चिड़िया रास्ते के लिए भोजन इकट्ठा करने लगती है। गुगलू कबूतर जंगल के पक्षियों को मोटिवेट करने लगता है ताकि वो सब पक्षी उनके साथ जा सकें। रात होते ही सब पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। फिर जंगल में सुबह हो जाती है। फिर जंगल के सभी पक्षी एक काफिला बनाकर दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। फिर कालू कौवा सब पक्षियों के आगे आगे उड़ता है ताकि कोई भी समस्या आए तो वो सब पक्षियों को अलर्ट कर सके। थोड़ा दूर जाने के बाद काले कौवे को एक बिल्ली नजर आती है। वो सब पक्षियों को अलर्ट कर देता है। बाकी सब पक्षी एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और कालू कौवा बिल्ली के पास जाता है। ओए दुष्ट बिल्ली, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। कालू कौवा बिल्ली को उकसाने के बाद बिल्ली को दूसरी दिशा की तरफ ले जाता है। फिर पक्षी मौका पाते ही आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा दूर जाते ही तेज हवा के कारण पक्षी उड़ न पा रहे थे। वो सब एक दूसरे को पकड़कर एक जगह बैठ जाते हैं। थोड़े समय के बाद जब हवा रुक जाती है तो पक्षी आगे बढ़ने लगते हैं। आखिरकार सभी पक्षी उस जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद सभी पक्षी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो जंगल वाकई बहुत सुंदर था। हर तरफ फूल और बागीचे थे जिसे देखकर पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चिड़िया को एक आड़ू का पेड़ पसंद आता है। वो जाकर आड़ू के पेड़ पर बैठ जाती है। मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये पेड़ नदी के पास है, इसलिए मुझे दूर जाना भी नहीं पड़ेगा और इस पर बहुत फल लगे हैं और मुझे सर्दियों में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कालू कौवे को एक आम का पेड़ पसंद आता है। वो जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाता है और मीठू तोते को एक
पपाये का पेड़ पसंद आता है वो पपाये के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेता है। फिर इसी तरह सब पक्षियों को एक बात तो समझ आ गई कि अगर वो सब मुत्तहिद होकर कोई काम करेंगे तो वो काम आसान हो जाएगा। फिर वो खुशी खुशी उस जंगल में अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।